हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम। सेशन 26 ऑफ टेली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीखा था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट एंड यूज बिल्स ऑफ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन टेली प्राइम। मतलब टेली प्राइम्स के अंदर हम बिल्स ऑफ मटेरियल्स का यूज देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस तरीके से इसका यूज होता है, और उसके साथ हम देखेंगे हाउ टू व्यू रिपोर्ट्स, मतलब इनकी रिपोर्ट्स को हम कैसे व्यू कर सकते हैं कि कितना हमारे पास रॉ मटेरियल्स है और कितना हमारे पास फिनिश गुड्स है। वैसे तो अगर आपने प्रीवियस वाले सेशंस देखे होंगे तो आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक तरीके से फॉर्मूले के बेस पर कि हम ये सेट कर देंगे कि मुझे एक आइटम्स को बनाने के लिए कितनी चीजें लगती हैं। जैसे मान के चलिए एक कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को बनाने के लिए कितनी चीजें लगती हैं, तो मैं एक फॉर्मूला सेट कर दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर है मॉनिटर लगता है, रैम लगता है, कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, या और भी चीजें हैं, उनको हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक आइटम की क्या कॉस्ट निकलेगी, मतलब एक कंप्यूटर की क्या कॉस्ट निकलेगी, कितने का एक कंप्यूटर बनेगा आपका, वो आपको बता देगा ऑटोमेटिक। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स आप बनाओगे उतना आपका रॉ मटेरियल्स कम होता चला जाएगा। इस तरीके से हम बिल्स ऑफ मटेरियल्स का यूज सीखेंगे। अच्छा, ऐसे भी होता है कि जैसे कंप्यूटर तो है, ये मान के चलिए एलजी का कंप्यूटर है ये, अब उसमें 4 GB का भी असेंबलिंग होता है और 8 GB का भी असेंबलिंग होता है। तो आप इसका एक साथ ही क्या कर सकते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि ये 8 GB वाला है और ये 4 GB वाला है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। चलिए इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम टेली प्राइम को ऑन कर लेते हैं और उसमें प्रोसेस वाइज देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है आपका, हम क्या करने जा रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स को हम एज अ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है या ऑटोमेटिक किस तरीके से काम करता है। प्रीवियस वाले सेशंस में जो हमने सीखा था वो सीखा था मैनुअली कैसे करते हैं। इसमें एक बार आप फॉर्मूले सेट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके देगा एज अ फिनिश गुड्स। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हमें क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है क्योंकि हम एजुकेशन वर्जन में कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखोगे अभी क्या हो गया, लिस्ट ऑफ कंपनी पर अभी हम आ गए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे कौन सी कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हैं। तो जैसे हम RSM एजुकेशन 30 के अंदर काम कर रहे हैं तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखोगे कहाँ पर आ गए, हम गेटवे ऑफ टेली पर आ गए हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल्स को ऑन करना होता है। तो उसके लिए आप कहाँ पर जाओगे, जो भी आप गुड्स बना रहे हो सबसे पहले वो आइटम्स बनाएंगे आप। अगर बना हुआ है तो उसके अंदर आप बिल्स ऑफ मटेरियल्स ऑन कर लेंगे, अगर नहीं बना हुआ है तो आप बना लेंगे आइटम्स को। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, हमने आइटम्स को बना रखा है जो कि मुझे फिनिश गुड्स बनाना था कंप्यूटर, तो मैंने बना रखा है और मैंने रॉ मटेरियल्स को भी बना रखा है यहाँ पर। तो मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार दिखाते हुए चलता हूँ आपको सारी चीजें। तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे, ऑल्टर मास्टर्स में जाएंगे आप यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या देखना है आपको, आइटम्स देखना है, स्टॉक आइटम्स। मैंने एंटर किया यहाँ पर। अब देखोगे तो मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल्स बना रखा है, क्या क्या चीजें लगती हैं कंप्यूटर्स बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर्स भी बना रखा है, क्या क्या चीजें लगती हैं वो भी बना रखा है। मॉनिटर, रैम 4 GB है, USB माउस है, यहाँ पर मॉनिटर है, ये सारी चीजें हमने बना रखी है। तो मैं सबसे पहले कहाँ पर जाऊंगा, फिनिश गुड्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर एंटर करूंगा। यहाँ पर देखोगे तो क्या ऑप्शन आता है, बिल्स ऑफ मटेरियल्स का ऑप्शन आता है। बट अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो वो कैसे इनेबल करते हैं, उसको इनेबल करने के लिए कहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर देखोगे तो F12 का यूज करना है। क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशंस में जाना है आपको, F12 प्रेस करोगे। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शंस आता है, कौन सा ऑप्शंस आता है, अगर कभी ऑप्शन शो ना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं शो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस। तो आपको जितनी कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी वो सारी दिखा देगा। तो अभी जो हमें ऑन करना है वो करना है बिल्स ऑफ मटेरियल्स, वो हमको ऑन करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे इसे यस कर देते हैं। इसको यस करने के लिए हमने यहाँ पर Y प्रेस किया और एंटर कर देंगे। सेव करने के लिए Ctrl+A का यूज किया। तो देखोगे यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर क्या दिखाता है कि ऑल्टर कंपोनेंट्स, मीन्स कि जो भी कंप्यूटर बनाने में कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो आप यहाँ पर उनकी लिस्ट बना सकते हैं कि एक कंप्यूटर बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं। तो मैं यहाँ पर Y कर देता हूँ। तो जैसे Y करेंगे यहाँ पर आप पूछता है कि नाम क्या रखना चाहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल्स का, मतलब आइटम्स का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 4 GB रैम, मतलब 4 GB वाला कंप्यूटर हम बनाने जा रहे हैं। 4 GB मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ।
मतलब क्या हो गया कि 4 GB वाला कंप्यूटर है ये। आप इसका पूरा नाम डाल सकते हैं कि फिनिश गुड्स का क्या है, ये 4 GB कंप्यूटर। आप यहाँ पर कंप्यूटर भी मेंशन कर सकते हैं एज अ फिनिश गुड्स में। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अभी पूछ रहे 4 GB कंप्यूटर में क्या क्या चीजें लगती है, कितने यूनिट्स बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, कितनी यूनिट्स बना रहे हैं 4 GB कंप्यूटर वाला, उसके अकॉर्डिंग कितने आइटम्स लगेंगे। तो मैंने कहा मैं एक ही आइटम्स बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ यूनिट के अंदर, एंटर कर देते हैं। अब पूछ रहा है कि 4 GB कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स लगते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर जो लगते हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ मॉनिटर लगता है। मॉनिटर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कौन सी लोकेशन से आप एंटर करना चाहते हैं। मैंने कहा मेन लोकेशन से ही ले रहा हूँ। कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है। उसके बाद पूछ रहा है कि अगला आइटम्स कौन सा है। मैंने कहा अगला आइटम जो है हमारा कीबोर्ड है। ये भी कौन सी लोकेशन से जा रहा है, मैंने कहा मेन लोकेशन से जा रहा है। मतलब जिस लोकेशन में आपके रॉ मटेरियल्स हो वो लोकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैंने कहा कीबोर्ड जो है हमारा उसमें भी एक पीसेस लगेगा। उसके बाद अगला आइटम जो है वो कौन सा है आपका, यहाँ पर रैम है 4 GB। मैंने रैम यहाँ पर एंटर कर दिया है। कौन सी लोकेशन से, मैंने कहा मेन लोकेशन से जा रहा है, एक पीसेस ये भी लगेगा आपका यहाँ पर। तो मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो अगला आइटम है हमारा कौन सा है, यहाँ पर USB माउस है। मैंने USB माउस ले लिया है, एक पीसेस मेन लोकेशन से। मैंने यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो जितने भी आइटम्स लग रहे हों 4 GB कंप्यूटर्स बनाने में, वो आप उनकी लिस्ट यहाँ पर सेट कर देंगे, ताकि जब आप 4 GB कंप्यूटर्स बनाएं तो उतने आइटम्स आपके रॉ मटेरियल से कम हो जाएं जो आपने ये लिस्ट बनाई हुई है। मतलब इतने आइटम्स लगे हैं 4 GB कंप्यूटर्स बनाने में। अगर और भी आइटम्स हैं तो आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। ऐसे मैंने कहा कि कंप्यूटर ही बना रहा हूँ, लेकिन इसमें कौन सा कंप्यूटर बना रहा हूँ, 8 GB रैम वाला बना रहा हूँ। तो मैंने कहा 8 GB यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 8 GB कंप्यूटर मैंने यहाँ पर बना दिया है। इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। एंटर करेंगे आप कितनी यूनिट्स के लिए बना रहे हैं। मैंने कहा 1 यूनिट्स के हिसाब से बना रहा हूँ मैं, कि 1 यूनिट्स में कितनी चीजें लगती हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ क्या क्या चीजें लग रही हैं। अगर अलग पार्ट्स हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक ही रॉ मटेरियल्स बनाया है तो मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा यहाँ पर मान के चलिए इसमें मॉनिटर लगता है, मेन लोकेशन से ले रहा हूँ, एक क्वांटिटी लगती है। और क्या चीजें हैं इसमें, मैंने कहा कीबोर्ड लगता है, मैंने कीबोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया मेन लोकेशन से, और एक पीसेस है। बाकी जो भी आइटम्स है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं 2 ही आइटम्स ले रहा हूँ यहाँ पर, और एंड अप लिस्ट करके मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए आप यहाँ पर टैब की का यूज कर सकते हैं या कंट्रोल A का यूज करेंगे। आप एंटर कर देना है, आपको एंटर कर देना है, कंट्रोल A के साथ आप इसे सेव कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगरेशंस कर दिया है। और अगर आपको चेंज करना हो तो सेम ऑल्टर में जाके इसमें एंटर करेंगे, आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे यस कर देंगे। कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ पर आकर चेंज भी कर सकते हैं। देखोगे कुछ इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं कि कितने पीसेस लग रहे हैं, पीसेस में चेंज करना है, लोकेशंस में चेंज करना है। तो जो भी आप चेंजेस करना चाहें बिल्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर वो आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कुछ चेंज नहीं करना तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। कंट्रोल A के साथ मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। सेव कर देते हैं कंट्रोल A के साथ। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ, कंट्रोल Q प्रेस किया, कंट्रोल Q प्रेस किया, और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बाउचर्स में। दूसरा स्टेप्स क्या है, हमने सेट कर दिया था पहले स्टेप में बिल्स ऑफ मटेरियल्स को कि क्या क्या आइटम्स लगते हैं। अब इसकी एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है बाउचर्स में। जैसे हम बाउचर्स में, कौन से बाउचर्स में जाना है आपको, यहाँ पर अदर्स बाउचर्स के अंदर आओगे। आप कहाँ पर आओगे, अदर्स बाउचर्स के अंदर आओगे। यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जर्नल के अंदर आओगे। इसके लिए ऑल्ट F7 का भी यूज कर सकते हैं बाउचर से। उसके बाद यहाँ पर आओगे, देखोगे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, चेंज मोड का ऑप्शन। कंट्रोल H का यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर चेंज मोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखोगे तो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का ऑप्शन आ रहा है, इसे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है, यहाँ पर देखोगे ये मैन्युफैक्चरिंग वाला आपका जर्नल ओपन हो गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट का क्या नाम है जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कंप्यूटर बनाना चाह रहा हूँ, यही है मेरा फिनिश गुड्स। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब देखोगे ये आइटम्स ऑटोमेटिक आ गया है, लेकिन कौन सा बनाना चाह रहे हैं, 4 GB वाला कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं या 8 GB वाला बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा 4 GB बनाना चाह रहा हूँ। तो देखोगे यहाँ पर 4 GB के हिसाब से आ रहा है, बट मैंने 8 GB अगर सेट करूंगा तो 8 GB में जो मैंने आइटम्स की लिस्ट सेट की थी उसके अनुसार आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं जैसे इसे एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखोगे हमने 2 आइटम सेट किया था, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर दिखा रहा है। किस लोकेशंस में आप फिनिश गुड्स रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर शॉप नंबर 1 के अंदर। तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी चाहिए, मैंने कहा 10 क्वांटिटी चाहिए, तो उसके अनुसार आपकी 10 क्वांटिटी कम हो जाएगा रॉ मटेरियल्स में हर आइटम्स का। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। देखोगे यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर रहा है। आपका कीबोर्ड्स हो गया,
मॉनिटर हो गया आपका, सारे ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं उसके रेट जो भी आपने मास्टर्स के अंदर डिफाइन कर रखा होगा। एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा है को प्रोडक्ट्स कौन से हैं, बाई प्रोडक्ट्स या स्क्रैप वाले आइटम्स जो भी हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। है तो एंटर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब आपसे नीचे क्या पूछ रहा है कि एडिशनल कोस्ट, मतलब जो भी आपके कोस्ट लगे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम या असेंबलिंग करते टाइम जो भी आपके खर्चे लगे हुए हैं वो आप खर्चे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर स्पेस पर एंटर करता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर असेंबलिंग चार्ज है या प्रोडक्शन चार्ज है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। किसके अंदर डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आप इसको डिफाइन कर देंगे। परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि जितनी टोटल कॉस्ट है उसका 10% या 12%, 1%, 2% जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। या आप चाहें तो इसका जो है अमाउंट में भी मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा मैंने परसेंटेज में डिफाइन कर दिया है और एंटर करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज नरेशन एंटर कर देंगे यहाँ पर और एंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, एडिशनल कॉस्ट क्या है, इफेक्टिव कॉस्ट क्या है, यहाँ पर तो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर एक आइटम्स की कॉस्ट क्या है वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है, 10 आइटम की कॉस्ट पूरी क्या है वो भी आपको पूरा यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं जैसे भी आप जनरेट करना चाहें। तो फिलहाल मान के चलिए मैं यहाँ पर अभी सेव कर देता हूँ, इसको सेव कर देते हैं। मैं एक बना लेता हूँ 4 GB वाला रैम। तो दोबारा से चलते हैं, आप कहाँ पर जाते हैं, इसके लिए Ctrl+H प्रेस करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग जनरल पे क्लिक करेंगे। आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा आइटम्स, कंप्यूटर। हमने 2 बॉम्ब्स बनाए थे इसके अंदर, एक 4 GB वाला और एक 8 GB वाला। तो हमने 8 GB वाला तो देख लिया, अब 4 GB का भी देख लेते हैं। एंटर कर देते हैं। यहाँ पर कौन सी लोकेशंस में जाना चाहिए आइटम्स, मैंने कहा यहाँ पर जाना चाहिए शॉप नंबर 2 के अंदर। देखो हमने पहले यहाँ पर बनाया था कौन सा, 4 GB वाला, सॉरी 8 GB वाला हमने बनाया था यहाँ पर 10 GB, तो ये आ गया आपका। 4 GB वाला मैं चाहता हूँ कि शॉप नंबर 2 के अंदर आए, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 5 क्वांटिटी। एंटर कर देते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपका कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल्स है वो है नहीं, इसलिए नेगेटिव में शो कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके मेन लोकेशंस में जो है ये रॉ मटेरियल्स है नहीं। कीबोर्ड, 4 GB रैम, ये सारी चीज़ें है नहीं। जो नहीं होंगी उसको आपको नेगेटिव में दिखा देगा, जो है वो नहीं दिखाएगा आपको। तो इस तरीके से एंटर करके आपको सेव कर देना है। एंटर कर दिया हमने। यहाँ पर कुछ स्क्रैप वाले आइटम्स हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। स्क्रैप का मतलब क्या होता है कि जो आइटम्स आपको बनाते टाइम खराब हो जाते हैं वो कुछ ऐसे आइटम्स हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। अब नीचे कुछ एडिशनल कॉस्ट वगैरह है तो एंटर कर देंगे। जैसे मान के चलिए मैं एक आइटम्स और ले लेता हूँ यहाँ पर, मतलब का लीजर यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोडक्शन चार्जेस का, कि इसको असेंबलिंग करने में हमारा जो लगा हुआ है 1000 रुपए लगे हुए हैं मान के चलिए। तो मैंने यहाँ पर 1000 रुपए एंटर कर दिया है और एंटर करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे नरेशन डाल के। तो टोटल एडिशनल कॉस्ट जितनी होगी वो दिखा देगा आपको। इफेक्टिव कॉस्ट क्या है, एडिशनल कॉस्ट क्या है और पर आइटम की कॉस्ट क्या है वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आपको यहाँ पर नरेशन एंटर करना है, अगर आप करना चाहते हैं जो भी वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे Ctrl+A के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। अब मान के चलिए मुझे क्या देखना है, रिपोर्ट देखनी है, तो आप यहीं से रिपोर्ट भी देख सकते हैं। रिलेटेड पे जाएंगे, स्टॉक क्वेरी पर क्लिक करेंगे या आप इसके लिए Alt+S का भी यूज कर सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि शॉप नंबर 1 के अंदर जो दिखा रहा है 10 पीसेस दिखा रहा है कंप्यूटर का, और शॉप नंबर 2 का जो दिखा रहा है वो 5 पीसेस दिखा रहा है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बैक कर देंगे। मैं इसे बैक कर देता हूँ और गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर, अगर इसकी रिपोर्ट देखनी हो लोकेशन वाइज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ पर जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाएंगे आप, यहाँ पर लोकेशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे आप यहाँ पर शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे आपको सारी डिटेल दिखा देगा। क्या दिखा रहा है कि हमने जो बनाया है कंप्यूटर वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। 10 पीसेस जो आपके ये दिखा रहे हैं, कौन से दिखा रहे हैं आपके, ये आपका दिखा रहा है कि 8 GB वाला है। 4 GB वाला कौन सा है आपका, ये शॉप नंबर 2 के अंदर जो 5 क्वांटिटी है वो दिखा रहा है आपका। और देखोगे कुछ आइटम्स आपके नेगेटिव्स हो गए हैं, पार्ट्स आपके कंप्यूटर के ये दिखा रहे हैं कि ये पार्ट्स जो है नेगेटिव्स में हो गए, ये आपके पास आइटम्स नहीं थे। हो सकता है कि जो नेगेटिव्स में दिखा रहा है आपका, मेरे पास एक्चुअल में आइटम्स थे लेकिन हमने बिल नहीं चढ़ा रखा था उस आइटम्स का, इसलिए नेगेटिव्स में दिखा रहा है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं ये हम आने वाली क्लासेस के अंदर सीखेंगे, किस तरीके से आप फिजिकल स्टॉक मेंटेन करते हैं। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे गोडाउन्स में कुछ पड़ा हुआ है और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ आइटम्स चढ़ रखा है, तो उसको किस तरीके से हम सही करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। मैं इसे कर देता हूँ अभी फिलहाल बैक, Ctrl+Q से मैंने इसे बैक कर देते हैं और गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं बैक कर दिया इसको, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे।
तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा हाउ टू क्रिएट एंड यूज बिल्स ऑफ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन टैली प्राइम। मतलब हमने बिल्स ऑफ मटेरियल्स का यूज सीखा टैली प्राइम्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि किस तरीके से इसका यूज होता है। उसके साथ साथ हमने इसकी रिपोर्ट्स भी देखी। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।